अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किंज़ा अशरफ़ है और मैं आज आपको ह्यूमरस और स्कैपुला के एंटीरियर व्यूज़ पे ही बात को कंटिन्यू करूँगी। जो लास्ट लेक्चर में हमने शोल्डर कॉम्प्लेक्स की एनाटमी को देखा था, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने ह्यूमरस की पूरी बात की थी, ह्यूमरस और ग्लिनोइड कैविटी की, स्कैपुला की और लिगामेंट्स जो अटैच थे उस पर उसकी। अब हमने ह्यूमरस को डिस्टली देखना है। दिस इज़ द प्रॉक्सिमल साइड एंड दिस इज़ द डिस्टल साइड ऑफ द ह्यूमरस। हमारे पास ये जो साइड है जो बॉडी के टूवर्ड्स है, इसे हम मीडियल एपिकॉन्डाइल कहेंगे और जो लेटरल साइड पे है उसे हम लेटरल एपिकॉन्डाइल कहेंगे। मीडियल एपिकॉन्डाइल पे फ्लेक्सर मसल्स का जो कॉमन टेंडन होता है वो प्रेजेंट होता है। लाइक 4 मसल्स हमारे पास इस एरिया पे होते हैं, उनके टेंडन, जिसकी वजह से हम इन्हें कहते हैं कॉमन फ्लेक्सर टेंडन, मीडियल एपिकॉन्डाइल पे प्रेजेंट होता है। और हमारे पास लेटरल एपिकॉन्डाइल पर भी 4 एक्सटेंसर मसल्स प्रेजेंट होते हैं और ये 4 मसल्स जो हैं हमारे मीडियल साइड वाले फ्लेक्सर एरिया पे यानी कि एंटीरियर साइड पे रन कर रहे होते हैं और लेटरल एपिकॉन्डाइल पे प्रेजेंट 4 एक्सटेंसर मसल्स जिनका टेंडन यहाँ पर कॉमन टेंडन प्रेजेंट है वो एक्सटेंसर साइड यानी पोस्टीरियर साइड ऑफ फोरआर्म पर रन कर रहे होते हैं और इवेंचुअली ये दोनों हमारे पास रेटिनैकुलम से पास करते हैं, जो कि हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू या थिकन्ड कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है जो कि फ्लेक्सर साइड पे जो प्रेजेंट होती है उसे हम फ्लेक्सर रेटिनैकुलम कहते हैं और जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है लाइक फ्लेक्सर साइड पे उसे हम कहते हैं एक्सटेंसर रेटिनैकुलम। ठीक हो गया। अब जो 4 मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उनके आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास मीडियल एपिकॉन्डाइल है, इसमें से ये कॉमन फ्लेक्सर टेंडन है, ये वाइट एरिया। इसमें से हमारे पास ये 4 मसल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं लेकिन होते 3 दिखाए गए हैं, होते 4 हैं क्योंकि एक डीप है। अब इनके नाम देख लें, एक है फ्लेक्सर कार्पे रेडियालिस और ये है फ्लेक्सर कार्पे अल्नरस। ये दोनों मिलके हमारे पास रिस्ट की फ्लेक्शन कराते हैं। फिर पाल्मेरस लॉन्गस है जो कि इनके मिड में प्रेजेंट है और इसके अलावा जो 4th वन है वो हमारे पास है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस जो कि हमारे पास ये जो हमारे पास डिजिट्स हैं इनकी फ्लेक्शन करवाता है। आप नेम से भी जो है ये उनके फंक्शन को समझ सकते हैं। बाकी एक्सटेंसर साइड यानी कि लेटरल एपिकॉन्डाइल पर जो कॉमन एक्सटेंसर टेंडन प्रेजेंट होता है वो हमारे पास इस तरह से, ये उन्होंने पोस्टीरियरली दिखा दिया है। ये देखें पोस्टीरियर व्यू है, उसमें उन्होंने कॉमन एक्सटेंसर टेंडन दिखाया है जिसमें एक्सटेंसर्स ऑफ रिस्ट ही होते हैं क्योंकि ये एक्सटेंशन कराते हैं। जिस तरह वो वाले मसल्स फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट करा रहे थे और उसमें हमारे पास एक्सटेंसर कार्पे रेडियालिस ब्रेविस आता है, एक्सटेंसर कार्पे अल्नरस आता है जो कि हमारे पास ये है अल्ना की साइड पे। एक आता है हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम जो कि डिजिट्स की अब एक्सटेंशन कराता है, यानी कि उस साइड पे फ्लेक्शन में काम हो रहा था, यहाँ पर डिजिट्स की ऑपोजिट साइड का वर्क हो रहा है यानी कि एक्सटेंशन। और एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी यानी कि ये जो हमारी पास पिंकी फिंगर होती है जिसे लिटिल फिंगर कहते हैं, इसकी भी एक्सटेंशन करवाता है। तो ये हमारे पास डिवीजन हुई हुई है और इस तरह से हमारे पास कॉमन फ्लेक्सर टेंडन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इस साइड पे हमारे पास फ्लेक्सर साइड पे एंटीरियर साइड पे फ्लेक्सर रेटिनैकुलम प्रेजेंट होता है जिसमें से ये टेंडन पास करते हैं। वो असल में टेंडन को होल्ड करके रखता है ऑफ द फ्लेक्सर मसल्स और यहाँ से ये पास करते हुए हमारे पाम के एरिया में एंटर होते हैं और पाम से फिर हमारे पास ये कनेक्ट होते हैं फ्लेंजेस पे जिसे हम डिजिट्स कहते हैं। उसी तरह हमारे पास एक्सटेंसर रेटिनैकुलम पोस्टीरियर साइड यानी इस साइड पे प्रेजेंट होता है, इस साइड पे हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनैकुलम प्रेजेंट होता है और यहाँ से जो है कॉमन एक्सटेंसर टेंडन पास करते हैं जो कि जाके डिजिट्स पर अटैच होते हैं पोस्टीरियरली। So that's all from individual muscles of forearm like medial epicondylitis and लेटरल एपिकॉन्डाइल। अब इन दोनों से हम एक और चीज़ भी जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं कि मीडियल एपिकॉन्डाइल पर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कॉमन फ्लेक्सर टेंडन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो मीडियल एपिकॉन्डाइल पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसे हम कहते हैं मीडियल एपिकॉन्डाइलिटिस या गोल्फर्स एल्बो भी हम इसे कहते हैं क्योंकि जब हम गोल्फ खेलते हैं, कोई रेपिटेटिव मूवमेंट करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास इन्फ्लेमेशन कॉज होती है। ख़ास तौर पे वो पेशेंट्स या वो इंडिविजुअल्स जिन्होंने वो एक्टिविटी फर्स्ट टाइम की होती है या वो उन पे अडेप्टिव नहीं होते हैं। सिमिलरली लेटरल एपिकॉन्डाइल पे भी इन्फ्लेमेशन अगर कॉज होती है टेंडन की, जिसे हम टेंडनाइटिस भी बोलते हैं, तो उससे हम टेनिस एल्बो भी कहते हैं।
अब टेनिस एल्बो ज़रूरी नहीं है कि टेनिस खेलने से ही टेनिस एल्बो होगी, उसमें ये है कि आप कोई भी ओवरहेड या रिपीटेड मूवमेंट करते हैं जिससे आपका टेंडन जो है इन्फ्लेम्ड हो जाता है या इरिटेट हो जाता है, तो वहाँ पर लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्बो के जॉइंट की, जो कि हमारे पास रेडियस और अल्ना से जो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट होता है, और यहाँ पर प्रेजेंट क्यूबिटल फोसा भी बात करेंगे, उसकी आर्टिकुलेशन पे बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।